नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सलक्यारा टनल में शॉर्टकट का हिस्सा गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत। सीएम धामी ने तत्काल मुआवजे और पार्थिव शरीर को गृह जनपद पहुंचाने के दिए निर्देश। राहत बचाव और सुरक्षा व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का देहरादून दौरा। बनु स्कूल मैदान में छात्र युवाओं से करेंगे संवाद। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी तकरार। मंगलौर से पार्टी की अंदरूनी कलह आई सामने। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में दून पुलिस का विशेष अभियान। 43 धार्मिक स्थलों से तय मानकों से अधिक ध्वनि वाले लाउड स्पीकर हटाए। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त कार्रवाई। प्राणकलेर के बाजूहेड़ी गांव में पुराने रंजिश ने लिया खूनी मोड़। प्रधान पति ने सगे भाई को लाइसेंस से पिस्टल से मारी गोली। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलक्यारा टनल में शॉर्टकट और हिस्सा इसका गिरने से हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से घटना की जानकारी लेकर मृतक के परिजनों को नियमानुसार तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराने तथा पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ गृह जनपद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव विनोद कुमार सुमन ने NHIDCL और जिला प्रशासन के साथ राहत बचाव एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने टनल में लागू सुरक्षा उपायों, घटना के कारणों और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोक संवर्धन पर्व के तहत आयोजित हरेला उत्सव में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हरेला पर्यावरण संरक्षण, लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 10 लाख पौधे लगाने और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दोहराया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1.15 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। धामी ने लोक कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, जबकि शहर में ट्रैफिक संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल से लेकर उनके आवागमन के पूरे रूट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष प्लान तैयार किया गया है। प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए डायवर्जन लागू किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे रिलेटेड जो ऑनरेबल राहुल गांधी जी के आने के क्रम में जो भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा चुके हैं और साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट का या अन्य जो तैयारियां की जानी है पार्किंग से संबंधित, उन सारी तैयारियों के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया गया है ताकि जन सामान्य को असुविधा का सामना न करना। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत फोन लाइन पर हैं। श्रीनिवास जी, राहुल गांधी आज देहरादून पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सबसे पहले
यूथ फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में जो भावी अग्निवीर हैं, जो फौज की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यूथ को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है, उनसे सीधे धामी आज बाकायदा संवाद करने वाले हैं। आज शाम को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सीधा संवाद छात्रों के साथ करेंगे। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों की ओर से कहा गया कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें जो रैपर हैं वो भी आएंगे, जो सिंगर हैं वो भी आएंगे, और कहीं न कहीं छात्रों को एक इंटरेक्शन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तकरीबन शाम 5 बजे का ये कार्यक्रम का कांग्रेस के नेताओं की ओर से आह्वान किया गया। तमाम कोचिंग सेंटरों में जाकर के जगह जगह से बस लगाई गई है, उसके लिए पूरी तैयारियां कांग्रेस ने कर दी है। और ये कार्यक्रम राजधानी देहरादून के पन्नू इंटर कॉलेज में 2 बड़े ग्राउंड है, उन ग्राउंड में से एक ग्राउंड में ये कार्यक्रम किया जाएगा। और प्लान बी को एग्जीक्यूट करते हुए प्रशासन ने कहा है कि अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो प्लान बी में भी लोगों को यानी छात्राओं को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको बिठाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया है कि आज बारिश होने की संभावना है। उसके मद्देनजर कांग्रेस का कार्यक्रम कहीं से भी ड्रॉप नहीं होगा। इस तैयारी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और संगठन ने 6000 रेनकोट की व्यवस्था की है, बड़ा पंडाल लगाया गया है और तकरीबन 25 से 30 हजार चेयर्स की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार का कोई खलल किसी कार्यक्रम में न किया जाए। जहां तक सवाल राहुल गांधी के कार्यक्रम का है, तो इस कार्यक्रम का मूल मकसद है छात्रों से सीधा संवाद करना है और संवाद के जरिए नीट पेपर एग्जाम का जो घोटाला हुआ था, जो लीक हुआ था, उसकी बातें रखना है, यूके SSSC की बातों का जिक्र करना है और जितने भी बेरोजगारों के संगठन और प्रदर्शन अब तक छात्र छात्राओं के हितों में हुए हैं, उन पर परिचर्चा करना है और देश और प्रदेश में क्या स्वस्थ परंपरा का जन्म हो, किस तरीके से सरकारी मशीनरी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाया जा सके, या मशीनरी इस तरीके से काम करे, उस पर परिचर्चा की जाएगी और इसमें राहुल संवाद का छात्रों से करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें राहुल गांधी आज देहरादून पहुंचने वाले हैं, युवाओं से वो संवाद करेंगे और देखिए कि जो बारिश है वो भी राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को नहीं रोक पाएगी। इसके लिए जो है कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है, 6000 रेनकोट की व्यवस्था यहां पर की गई है और कुछ प्रस्तुतियां भी आज के इस कार्यक्रम में होने वाली है। राहुल गांधी का आज का देहरादून दौरा है। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के 62वें जन्मदिवस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में जाकर मरीजों, चिकित्सा स्टाफ और तीमारदारों को फल बांटकर बनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोहाघाट विधायक के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए हैं। सरकार के द्वारा लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय से 8 चिकित्सकों का स्थानांतरण कर क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोहाघाट विधायक राजधानी देहरादून इसी मुद्दे को लेकर गए हैं, जहां वह स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर चिकित्सकों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग करेंगे। माननीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी का जन्मदिन भी है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में आकर, उप जिला चिकित्सालय में आकर जो है हमारे मरीजों का यहाँ पर देख रेख करी, हालचाल जाना और उनको फल वितरण किया, फल करवाया गया। माननीय विधायक जी आज किसी कारणवश से यहाँ पर नहीं आ पाए, देहरादून गए हुए हैं। वो इसी सिलसिले में गए हैं, जैसे अभी हमारे बड़े भाई शैलेंद्र राय जी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी जो है कि अनियमितता पाई जा रही है और यहाँ पर जो 3-4 डॉक्टर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। विषय है आज हमारे आदरणीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी का 62वां जन्मदिन है। हम इस दिन को बहुत ही सेवा के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। हमने आज चिकित्सालय में यहाँ पर फल इत्यादि जो हमारे मरीज हैं और उनके तीमारदारों को हमने यहाँ पर फल वितरण किए हैं। साथ ही साथ आदरणीय जो खुशहाल सिंह अधिकारी जी का विज़न है सभी आम जनमानस की सेवा करना, साथ ही साथ जो वित्त कार्य में वो लोग ऐसे लगे रहते हैं कि उनका परिवार, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमने करनी चाहिए, क्योंकि जो भी विकास कार्य के साथ साथ जो भी देव कार्यों में उनके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। रुड़की के मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर जो है सामने आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मरगूब कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन पर उन्हें लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए लगातार काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला। मरगूब कुरैशी ने आरोप लगाया है कि झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति के पत्र के आधार पर उनके पद पर दूसरे नेता की सिफारिश की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे वरिष्ठ
नेता की तस्वीर तक स्थानीय कार्यक्रमों के बैनर से गायब रखी गई। उनके इन बयानों ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है। हमेशा कांग्रेस के साथ रहा हूं, कांग्रेस के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया है। मैंने कभी कांग्रेस से किनारा नहीं किया है, लेकिन अगर कोई किसी के घर पे मेहमान आ जाए और एक मेहमान को मेजबान अवॉइड करे, नजरअंदाज करे, उसे अपने घर से ही ये चाहे कि इसे जो है मैं किसी तरह से निकाल दूं, ये मेरे घर ना आए, तो फिर उसमें देखिए कार्यकर्ता क्या करेगा। क्या आप नाराज हैं? मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन देखो मेनली बात यह है, हमारे विधायक जी जो हैं वो काम नहीं करते हैं। स्पष्ट सी बात है, कार्यकर्ता को क्या चाहिए, जनता का काम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के 100% अनुपालन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ धार्मिक स्थलों पर लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित हो रहे लाउड स्पीकरों को 43 धार्मिक स्थलों से हटवाया गया है। साथ ही संबंधित संचालकों को बिना अनुमति एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन किए बिना लाउड स्पीकर संचालित न करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा का श्रद्धापूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा हमारी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसी धार्मिक यात्राएं समाज में श्रद्धा, आस्था, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी प्रदेशवासियों पर बना रहे तथा उत्तराखंड निरंतर विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे। रुड़की के पिरान कलेर क्षेत्र के बाजूहेड़ी ग्राम में पुराने रंजिश के चलते प्रधानपति ने अपने ही सगे भाई को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने से भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है, साक्ष्य जुटा लिए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में दिल्ली से पहुंची एक नशा मुक्ति केंद्र की टीम पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में टीम के एक सदस्य की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग जो हैं इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि टीम एक व्यक्ति को इलाज के लिए अपने साथ ले जाने पहुंची थी, तभी विवाद के बाद आरोपियों ने हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। सरबजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह है और जो कालका जी दिल्ली का निवासी है, उसकी कटार से मृत्यु कारित कर दी गई है। इस संबंध में मृतक सरबजीत सिंह के भाई सुखविंदर सिंह पुत्र सरदार गुरदेव सिंह निवासी कालका जी दिल्ली के द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा में उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों ने सोमनाथ स्थित बाण गंगा के दर्शन किए और इसके बाद सभी तीर्थयात्रियों द्वारा भालका तीर्थ का दर्शन पूजन एवं आरती की गई। शाम को तीर्थयात्रियों ने सोमनाथ संग्रहालय का भ्रमण किया, जहां सोमनाथ मंदिर के प्राचीन खंडहरों को संरक्षित किया गया है। इसके बाद श्रद्धालु त्रिवेणी संगम घाट आरती में सम्मिलित हुए, जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। हरेला के पर्व पर त्रिवेणी संगम घाट के पास ही स्थित शारदा पीठ में उत्तराखंड के श्रद्धालु द्वारा पौधारोपण करते हुए 2 बोरसली के वृक्षों का आरोपण किया गया। हरेला की पूर्व संध्या पर सोमनाथ परिसर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिया गया रुद्राक्ष का पेड़ लगाया गया।
तो वहीं कोर्ट फीस के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने छापेमारी के दौरान न्यायालय में तैनात नायब नाजिर ओम बाबू को कथित रूप से 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल विजिलेंस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के बाद पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया है। बड़ी संख्या में अधिवक्ता और अन्य लोग मौके पर जुट गए हैं, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के विशेष हरेला पर्व पर वन विभाग की टीम के साथ विधायक सरिता आर्या ने बजून में पौधारोपण किया है। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और आसपास के ग्रामीण भी उपस्थित रहे। विधायक सरिता आर्या ने कहा कि पूरा उत्तराखंड हरेला पर्व को धूमधाम से मना रहा है और इस अवसर पर हम सब भी बजून क्षेत्र में पौधारोपण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि लोग कम से कम एक एक पौधा लगाएं और इसकी देखभाल करके पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में हरेले पर्व पर एक पेड़ माँ के नाम और हरियाली के प्रतीक हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, सभी के घरों में खुशहाली रहे और पूरे देश में हरियाली का एक प्रतीक जो हरेला पर्व हम लोग सभी लोग मनाते हैं, सभी के घरों में इसी तरह हरियाली रहे, सुख समृद्धि रहे। और यहाँ पे आज हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नेतृत्व में यहाँ पे ये पेड़ लगाए हैं। मैं पहले भी इन लोगों ने पेड़ लगाए थे तो काफी सुरक्षित हैं, तो हम सभी इनको बधाई भी दें। पूरे उत्तराखंड में हरेला का बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर गांव का ये पैगाम एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर इस वर्ष हरेला का वृक्षारोपण किया जा रहा है। नैनीताल वन प्रभाग द्वारा भी स्थान स्थान पर विभिन्न पौधों का उनकी प्रजाति उनके आवास स्थल के हिसाब से चयन करके उपयुक्त पौधों का रोपण किया जा रहा है। हरेला पर्व के अवसर पर डोईवाला राजीव नगर पहुंचे राज्य मंत्री धीरेन्द्र सिंह पवार का सभासद बबीता व स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। राजीव नगर स्थित बारात घर परिसर में राज्य मंत्री धीरेन्द्र सिंह ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की जन समस्याओं को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनके समाधान के निर्देश देने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। और यहाँ पर जो ग्रामीणों द्वारा जो यहाँ पर जन समस्याएं थी वो उनको हमने सुना है और निश्चित रूप से जो छोटी मोटी समस्याएं उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरा जो हमारी धामी जी की सरकार जो काम कर रही है प्रदेश में, जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई है, उसका भी हमने यहाँ पर इन लोगों को बताया है कि भाई हमारी सरकार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित में अच्छा काम कर रही है। और हरेला महोत्सव 2026 के पावन अवसर पर जनपद चंपावत में वन पंचायत पुनेठी में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यावरण संरक्षण संबंधी संदेश तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में गुणवत्ता युक्त की इको टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा हरित उत्तराखंड के निर्माण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।